गुरुकुलम में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको राम शब्द के रूप बनाने सिखाए थे। शब्द रूप हम कितने आसान तरीके से याद कर सकते हैं वो मैंने आपको इस टेबल के द्वारा समझाया था। हमने ये 3 लाइंस की एक टेबल बनाई थी। उससे पहले हमने कारक कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है इन रूपों का, तो उसके लिए हमने कारक भी यहाँ पर आपको अच्छे से समझाए थे। और ये विभक्ति आपको समझाई थी मैंने, कौन से कारक की कौन सी विभक्ति होती है और उनके क्या प्रसर्ग होते हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। तो राम शब्द के रूप अब तक आपको याद हो गए होंगे, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो चलिए मैं आज आपको राम से अलग जो पुल्लिंग शब्द मैंने कुछ लिए हैं उनके रूप आपको याद करना सिखाऊंगी। तो राम शब्द से अलग मैंने कुछ पुल्लिंग शब्द लिए हैं, उनके रूप आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बालक शब्द के रूप लेते हैं। तो क्या करना था, हमने क्या सिखाया था मैंने आपको कि सिर्फ वही शब्द, जैसे मैंने धातु रूप में आपको सिखाया था कि हमें सिर्फ जो शब्द के रूप हमें बनाने हैं वही शब्द हमें लिख देना, बाकी वही जो हमने पहले रूप में लिखा था वही उसमें ऐड करना है। तो ये मात्राएं या जो भी शब्द मुझे पीछे से लगाना होता है वो मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर 2 विसर्ग, पहले में हम क्या करेंगे बालकः, दूसरे में औ की मात्रा थी तो क्या हो जाएगा बालकहु, तीसरे में आ की मात्रा थी तो क्या हो जाएगा बालकः, यानी कि एक बालक, 2 बालक, बहुत सारे बालक। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति होगी कर्म कारक की, इसका प्रसर्ग को होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बालकम, बालकौ, बालकान, एक बालक को, 2 बालक को, सभी बच्चों को। अब आता है तृतीय विभक्ति, एक बच्चे के द्वारा, 2 बच्चों के द्वारा, सभी बच्चों के द्वारा। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। एक बच्चे के लिए, 2 बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए। बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, एक बच्चे से, 2 बच्चों से, सभी बच्चों से। बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, एक बच्चे का, 2 बच्चों का, सभी बच्चों का। बालके, बालकयो, बालकेशु, एक बच्चे में, 2 बच्चों में, सभी बच्चों में। हे बालक, हे बालको, हे बालका, अरे बच्चे, अरे बच्चों, 2 बच्चों और अरे सब बच्चों। जब 2 के लिए हम बुलाने के लिए किसी को आवाज आएंगे तो हे बालको, इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये कारक का प्रयोग और ये इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे। करना क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पर बालक बालक शब्द नीचे तक लिख देना है, बाकी ये रूप जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं वैसे ही बन जाएंगे। अब हमें लिखना है बाल का। तो बाल में भी ऐसी जो हमने मात्राएं कै के साथ जोड़ी है वो हम ले के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर कैसे हो जाएगा, बालह, बालौ, बालः, बालम, बालौ, बालान, बालेन, बालाभ्याम, बालै, बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्य, बालात, बालाभ्याम, बालेभ्य, बालस्य, बालयो, बालानाम, बाले, बालयो, बालेषु, हे बाल, हे बालो, हे बाला। इस तरह से ये रूप बन जाएंगे। इसी तरह से अगला शब्द है नर। नर के भी ऐसी नरः, नरोः, नरः, नरम, नरौ, नरान, नरेन, नराभ्याम, नरै, नराय, नराभ्याम, नरेभ्य, नरात, नराभ्याम, नरेभ्य, नरस्य, नरयो, नरानाम, नरे, नरयो, नरेषु, हे नर, हे नरौ, हे नरा। इसी तरह से अगला होगा छात्र का। छात्र में भी क्या होगा, छात्र है, छात्रौ, छात्रः, छात्रम, छात्रौ, छात्रान, छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रै, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य, छात्रात्, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य, छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणाम, छात्रे, छात्रयो, छात्रेषु, हे छात्र, हे छात्रो, हे छात्रा। तो इसी तरह से हम जितने भी रूप यहाँ पर लिखे हुए हैं, सर्प है, अध्यापक है, गज है, वानर है, जनक है, जनक कहते हैं पिता को। अब बाकी सबके मीनिंग आपको पता ही होगा, बालक बच्चा, बाल भी बच्चा होता है, नर आदमी, छात्र, छात्र का मीनिंग आपको पता ही है, सर्प, सांप, अध्यापक, गज हाथी को कहते हैं संस्कृत, वानर बंदर को कहते हैं, और जनक
पिता को कहते हैं। ये सब हम इनके रूप इसी तरह से बना लेंगे। तो आप जल्दी से किसी एक शब्द के रूप जल्दी से इस टेबल के साथ बनाइए। तब तक मैं भी लिखती हूँ यहाँ पर एक शब्द के रूप। आप अपनी कॉपी उठाइए, पहले ये टेबल उतारिए और जल्दी से बना करके लिख कर देखिए। जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले आपको खुद करके देखना है, सिर्फ मेरे समझाने से समझ में नहीं आएगा। आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और उसके बाद में कॉपी पर उतार कर खुद इसको कीजिए। जब तक आप इनमें से 2-3 शब्दों के बना नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा। आप इनमें से 2-3 शब्दों के बना लीजिए, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, बनाते बनाते ही आपको ये सब याद हो जाएंगे। और आपको जब आप लिखेंगे तो उसको बोल बोल कर लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो चलिए बनाते हैं इनमें से एक शब्द के रूप। चलिए मैं लेती हूं यहां से छात्र शब्द, छात्र के रूप लिखती हूं। छात्र, छात्रो, छात्रा। देखिए मैंने इसमें सिर्फ छात्र 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 लिखा है तीनों जगह और रूप पहली पंक्ति के बन गए आपके। ऐसे ही यहां पर लिखेंगे छात्रम बन जाएगा जब हम छात्र इसमें जोड़ेंगे। छात्रम, छात्रो, छात्रान, छात्रीन। यहां पर नए लिखा था ना मैंने, यहां पर नए हो जाएगा। क्यों? छात्रीन। और ऐसे ही जहां यहां एक नाम होता है तो नाम की जगह भी क्या हो जाएगा? नाम, छात्र के साथ में। तो छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रई, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः, छात्रात्, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः, छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणाम, छात्रे, छात्रयो, छात्रेषु। हे छात्र, हे छात्रा, हे छात्रो, हे छात्रा। बस नीचे की लाइन में ऊपर की लाइन में अंतर इतना है, जो हमने छात्रा के बाद विसर्ग लगाए थे वो हमें यहाँ नहीं लगाने हैं, और जो हमने छात्र के बाद ये विसर्ग लगाए थे वो हमें यहाँ नहीं लगाने हैं। इन्हें विसर्ग कहते हैं और इसे हलंत कहते हैं। जो नीचे ये लगा हुआ होता है इसे हलंत कहते हैं और इन्हें विसर्ग कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे और आप इनको लर्न कर लेंगे। कम से कम इनमें से 3 शब्दों की जो भी आप बनाना चाहते हैं 3 शब्दों की कम से कम आप इस तरह से बनाइए। जो मैंने आपको शुरू में टेबल दी थी वो पहले वो टेबल आप उतार लीजिए कॉपी में और फिर उसके बाद बनाइए और बोल बोल करके लिखिएगा। तो देखिए आपको कैसे मिनटों में याद होते हैं। 3 लिखने के बाद आपको इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप इनमें से 3 रूप याद कर लेंगे। कोई से 3 आप लिख लीजिए और आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें।